चाइना पर अब बड़ा हंटर मारेगा भारत। मिसाइल से भी तगड़ी तबाही मचाएगा चीन में। चीन की सबसे कमजोर नस पर होगा प्रहार। चीन को होगा उसके इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान। दोस्तों, चीन एक बार फिर से गलवान की घटना दोहराने के लिए तैयार है और इसके लिए उसने वाकई में जबरदस्त तैयारी कर ली है। अक्साई चिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उसने इन्फेंट्री, टैंक्स, मिसाइलें और फाइटर जेट्स को तैनात कर रखा है। वहीं उसने खतरनाक ड्रोन्स को भी तैनात कर रखा है जो सुसाइड बम की तरह फटते हैं। यानी भारत की सीमा में घुसने का चीन का पूरा पक्का प्लान है। इतना ही नहीं, इस बार तो उसने अपने जलीय जंगी योद्धाओं को भी हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। किसी भी समय युद्ध का आदेश मिलते ही उसके 4 से 6 युद्धपोत तैयार हैं। वहीं सबमरीन भी अलर्ट पर हैं। यानी चीन ने इस बार भारत से जंग का पूरा पक्का खाका खींच लिया है और इधर भारत भी एकदम नई तैयारी से चीन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। एकदम नई तैयारी से मतलब कि इस बार चीन भारत रूस निर्मित हथियारों का नहीं बल्कि भारत की तकनीक से बने हथियारों का सामना करेगा। और भारत की तकनीक से बनाए हथियार इतने कमजोर नहीं है कि चीन जैसा नकलची देश उसका सामना कर पाए। दोस्तों, चीन ने किसी भी समय जंग का ऐलान किया तो भारत की सेना हथियार, मिसाइलों जैसे हथियार तत्काल प्रभाव से सीमा तक पहुंचाए जाएंगे और इसके लिए भारत ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे तैयार कर दिया है। भारत की ऐतिहासिक तैयारी है। चीन को ठोकने के लिए ये भारत का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है जो भारत ने शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये तो हुई बात सीमा पर भारत की तैयारी की जो भारतीय सेनाएं कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी ही एक और तैयारी मोदी सरकार ने भी कर ली है और मोदी सरकार जब इस हथियार का इस्तेमाल करेगी तो यकीन मानिए चीन जंग तो नहीं लड़ पाएगा और ना ही अपना देश। उसकी अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो जाएगा क्योंकि चीन एक व्यापारिक देश है, इसलिए उसका व्यापार इतना फटका खाएगा कि कई सालों तक वो याद रखेगा। तो आइए जानते हैं भारत की इस शानदार तैयारी के बारे में। मोदी सरकार चलाएगी चीन पर फिर से चाबुक। बेहद साइलेंट हथियार से चीन का होगा इलाज। दोस्तों, मोदी सरकार ने पहले चीन की कई ऐप्स पर बैन लगाया था, जिसके बाद चीन बुरी तरह से घबरा गया था क्योंकि चीन जानता है कि चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद मोदी सरकार उसकी बाकी की कंपनियों को भी बाहर का रास्ता दिखाएगी और भारत ने ऐसा किया भी। भारत ने कई चीनी कंपनियों को आउट कर दिया है और जो बची हैं वो भी अपना बोरिया बिस्तर समेटने में लग गई हैं। मोदी सरकार ने चीनी ऐप्स के बाद चाइनीज खिलौनों पर भी बैन लगा दिया था, जिसके बाद भी चीन को करोड़ों का नुकसान हुआ क्योंकि इसके लिए भारत चीन के लिए सबसे अच्छा मार्केट है। लेकिन भारत अब चीन के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। भारत के इन कदमों से चीन बेहाल है और अब मोदी सरकार ऐसा ही एक और कदम उठाने जा रही है और यकीन मानिए इस बार वाला कदम चीन के लिए सबसे बड़ा करंट देकर जाएगा क्योंकि जो चीन की रीढ़ की हड्डी है, जिससे चीन विदेशों से अच्छा खासा कमाता है और जिसके जरिए ही चीन दूसरे देशों को सस्ते आइटम देकर बेवकूफ बनाता है और करोड़ों अरबों कमाता है, अब मोदी सरकार उसी पर हंटर चलाने वाली है। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया योजना आई है तब से भारत आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों की ओर कदम बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर अपने इन प्रयासों को और आगे बढ़ाते हुए भारत ने चीन से आयातित इलेक्ट्रिक पंखों और स्मार्ट मीटर्स की जांच करने की बात कही है। यानी मोदी सरकार की इस बार की योजना चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर चोट करने की है और इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय जल्द ही चीन से आने वाले उत्पादों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी करने वाला है, जिससे आयात होने वाले इलेक्ट्रिक पंखों और स्मार्ट मीटर्स की ठीक तरह से जांच की जा सके। ये चीन के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। चीनी खिलौनों के आयात पर सफलतापूर्वक नकेल कसने के बाद अब मोदी सरकार चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर भी नकेल कसने वाली है। सरकार के आदेश से पहले ही एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि हम बड़े पैमाने पर उत्पादन वाली चीजों जैसे स्मार्ट मीटर और सीलिंग पंखों के लिए QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाने पर विचार कर रहे हैं। इससे हमारे अपने उद्योग और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। यानी चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात को कम या बंद कर भारत के कामगारों को लाभ देने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। चीन की सबसे कमजोर नस पर हमला। मोदी के इस फैसले से टूट जाएगी चीन की कमर।
दोस्तों, मोदी सरकार के इस फैसले से चीन को कितना बड़ा नुकसान होगा, ये समझ लीजिए। एक जानकारी में वित्तीय वर्ष 2022 में भारत में सीलिंग पंखों का आयात 132% बढ़कर लगभग 62.2 लाख डॉलर तक हो गया है। इनमें से 59.9 लाख डॉलर के मूल्य के पंखे चीन से आयात हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कि चीन से कितना बड़ा आयात हो रहा है भारत में इनका। साल 2022 में इलेक्ट्रिक मीटर का आयात बढ़कर 31 लाख डॉलर तक हो गया है और इनमें से भी 13.2 लाख डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रिक मीटर चीन से आयात हुए। लेकिन अब मोदी सरकार इनको लेकर एक्शन मोड में आ गई। ऐसा ही फैसला मोदी सरकार ने खिलौनों के मामले में लिया था। पहले भी भारत ने कड़े क्वालिटी चेक नियमों के माध्यम से चीन से आयात किए जाने वाले खिलौनों पर नकेल कसी थी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ साथ चीनी खिलौनों की भी बहुत ज्यादा मांग थी। देश में जो भी आयातित खिलौने आते थे उनमें 3/4 से ज्यादा हिस्सेदारी चीन के खिलौनों की हुआ करती थी। चीनी सामान की क्वालिटी के संबंध में हमेशा शिकायतें आती रहती थी। साल 2020 में भारत ने खिलौनों को लेकर क्वालिटी कंट्रोल का ऑर्डर जारी किया था, जिसके बाद पिछले साल खिलौनों के आयात में 70% तक की गिरावट देखने को मिली। जो आयात वित्तीय वर्ष 2019 में 37.1 करोड़ डॉलर का था, वो साल 2020 में 11 करोड़ डॉलर का हो गया। इसी अवधि के दौरान चीन से खिलौनों का आयात 80% तक घटकर 5.9 करोड़ डॉलर तक गिर गया। 3 से 4 साल पहले भारत खिलौनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। देश के खिलौना क्षेत्र पर चीन का बड़ा कब्जा था। भारत में 80% से अधिक खिलौने चीन से आयातित होते थे, परंतु अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है। देश में खिलौना उद्योग तेजी से फलने फूलने लगा है। भारत अब दूसरे देशों को भी अपने बनाए गए खिलौने निर्यात कर रहा है। मंत्रालय के मुताबिक 3 सालों में खिलौने के निर्यात में 61% की वृद्धि देखने को मिली है और भारत चीनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बैन करके भारत को ही इससे समृद्ध बनाना चाहता है और इसकी व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। ये चीन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और इस फैसले के बाद हो सकता है चीन एलएसी पर तनाव को फिर से कम कर दे। खैर, आपको इस संबंध में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।